नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन विश्वास MV एडनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स और जेंडर दोनों को ही हिंदी में लिंग कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसके मायने काफ़ी अलग अलग है। सेक्स किसी शरीर की बायोलॉजिकल बनावट को या बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करती है, वहीं जेंडर किसी शरीर की सामाजिक मान्यताओं को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात हम जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जन्म लेते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो होता है हमारा सेक्स। अर्थात सेक्स जो है बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट फिनोमेना है, जबकि जेंडर जन्म के बाद की परिस्थिति है। जब समाज में, परिवार में पलते बढ़ते हुए हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये मनवाया जाता है कि आप लड़के हो तो आप ये काम कर सकते हैं और वो काम आपका नहीं है, या फिर आप लड़की हो तो आप ये काम कर सकते हो और वो काम करने की आपको अनुमति नहीं है। ये सोशली डेवलप्ड कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। So, sex is a biological phenomena, whereas gender is a social phenomena. सेक्स एक जन्मजात एट्रीब्यूट है जिसे बदला नहीं जा सकता। ताउम्र हम या तो मेल है या फीमेल होंगे बायोलॉजिकली, जबकि जेंडर सोशली डेवलप्ड, सोशली रिकग्नाइज्ड, सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है जो कि स्थायी नहीं है। अगर हम एक समाज में देखें तो महिलाओं के लिए निश्चित जो मापदंड है या पुरुषों के लिए जो निश्चित मापदंड है जेंडर के बेसिस पर, वो दूसरे समाज में जाने में कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। मीन्स इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग। सेक्स जो है वो इन बातों पर निर्भर करेगी कि क्रोमोसोम का लास्ट पेयर या सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हम में क्या है। एक्स एक्स है तो हम फीमेल होंगे, एक्स वाई होगा तो हम मेल होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है या जेनाइटल ऑर्गन कौन से हैं, अगर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो बॉडी फीमेल होगी। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो बॉडी मेल होगी। या हार्मोनल सिस्टम हमारे बॉडी में मेल वाला है या फीमेल वाला है, इसके आधार पर बायोलॉजिकली जो सेक्स होगा वो फीमेल या मेल का होगा। वहीं हम जेंडर की बात करें तो क्योंकि ये एक सोशली रिकग्नाइज्ड या सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, तो सोसाइटी में ये डिफाइंड है कि एक मेल के क्या क्या रोल है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और उसको क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं। जैसे कि उसका रोल है कि वो फैमिली को सेफ रखे, फैमिली की सेफ्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके एट्रीब्यूट्स में आता है कि उसका एग्रेसिव होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए। एंटाइटलमेंट्स है कि उससे इनकम करना है, और क्योंकि वो इनकम करता है तो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की जो ऑटोनॉमी है वो उसके पास होती है। वही जब हम जेंडर में फीमेल की बात करते हैं, देन अगेन वी हैव सम सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजीज और आइडेंटिफिकेशन फॉर वुमेन, लाइक देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दे शुड बी केयरिंग एंड सर्विस जॉब उनका होता है। लाइक नर्सेस में हम जब भी बात करते हैं कि नर्स कौन होंगे तो फीमेल होने चाहिए, या टीचर कौन होंगे तो जनरली हमारा एक व्यू आता है कि फ़ीमेल होंगी। एट्रीब्यूट्स की बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। एंटाइटलमेंट्स उनको हैं कि दे आर इन्फीरियर टू हेल्थ केयर टू मैन। Yes, as compared to male, female are getting less opportunity for their healthcare facilities and they are getting very less financial dependency और autonomy। चलिए अब इस डिफरेंस को पॉइंट वाइज मैनर में समझते हैं ताकि एक कंप्लीट टॉपिक हमारा कवर हो जाए। सबसे पहली बात, सेक्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। अर्थात हम जब सेक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बायोलॉजिकल मतलब शरीर की बनावट और शरीर की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके आधार पर एक शरीर को मेल और दूसरे शरीर को फीमेल या मैन और वुमेन कहते हैं। जबकि जेंडर जो है ये एक सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस है मेन और वुमेन के बीच में। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो दो मेजर या मेन कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल की।
वहीं जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ भी दो मेजर कैटेगरीज हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सेक्स का फिनोमेना चाहे वो कोई भी कल्चर हो या समय हो कांस्टेंट रहता है, वो कल्चर और समय के साथ बदलता नहीं है। सभी कल्चर या सोसाइटीज़ में या आज से हज़ारों साल पहले मेल और फीमेल बॉडी बायोलॉजिकली जैसी डिफ़ाइन की जाती थी, आज भी वैसे ही की जाती है। तो समय या कल्चर के साथ सेक्स का फिनोमेना नहीं बदलता है, इट इज़ कांस्टेंट। जबकि अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर के रोल्स, उनसे एक्सपेक्टेशंस, उनके एट्रीब्यूट्स समय और कल्चर के साथ बदलते हैं। हम इसको समझ सकते हैं, आज से 100 साल पहले महिलाओं को बहुत से कामों के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन आज है। इसका मतलब जेंडर का जो सोशल कंसेप्ट है वो टाइम के साथ बदलता है। और अगर हम इंडियन वुमेन और वेस्टर्न वुमेन की बात करें तो उनके भी रोल्स और एक्सपेक्टेशंस में या उनके एट्रीब्यूट्स में या उनके सोशल फ्रीडम में देखें तो काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो कल्चर या समय के साथ जेंडर का कंसेप्ट या जेंडर का जो फिनोमेना है उसमें अंतर देखा जा सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है। सेक्स इज क्रिएटेड बाय द रिप्रोडक्शन नीड्स, दैट इज़ बायोलॉजिकल फीचर। तो सेक्स का जो फिनोमेना है वो रिप्रोडक्शनल नीड्स या रिप्रोडक्शनल एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड है, जो कि एक बायोलॉजिकल फीचर है। वहीं अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म्स। तो दो जेंडर में क्या डिफरेंस होगा, कौन मस्कुलाइन होगा और क्यों होगा, कौन फेमिनाइन होगा और क्यों होगा, ये पूरा फिनोमेना, ये पूरा आइडियोलॉजी जो है या रिकग्निशन जो है ये सोशल नॉर्म्स पर बेस्ड है। तो आज हमने समझा कि सेक्स और जेंडर में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई एम मिथुन विश्वास, साइनिंग ऑफ नाउ। टेक केयर, बाय बाय।